Hello everyone, welcome back to another video for vocabulary, and today we are going to continue with some more words for synonyms जो हम continue कर रहे थे over the span of I guess 1 month now. ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे words already कर लिए हैं. We're going to move with some more words today, and without any delay let's begin and begin with the first word for the day. I do believe कि आप सारे words revise कर रहे हो. You do check them regularly, learn them regularly, use them in your daily vocab, and you also appear for the test that is given on the portal and that uses these kind of words and sentences. Fine. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे. हमने डेप्रिशिएट तक किया था. अगला वर्ड जो हम लेने वाले हैं दैट इज डेवास्टेशन. ओके, डेवास्टेशन का मीनिंग होता है वाइड स्प्रेड रूइन. ये आपको पता ही है, डिवास्ट करना या डिवास्टेशन करना का ये मीनिंग होता है. अब जरूरी नहीं है डिवास्ट होने का मतलब ना सिर्फ फिजिकल हो कि कुछ तबाह हो गया है, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. नो, इट कैन बी अ मेंटल डिवास्टेशन आल्सो. यू से ना दैट आई एम डिवास्टेटेड बाय व्हाटएवर यू हैव डन. ठीक है, तो ये भी आप मेंटली भी यूज कर सकते हो. तो जरूरी नहीं है जो मीनिंग्स लिखे हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ फिजिकली यूज हो रहा है या फिर एक्सक्लूसिवली एक ही मीनिंग उसका होता हो. उसके मल्टीपल तरीके से यूसेज या मीनिंग्स बिल्कुल पॉसिबल है. तो आप ये मत सोचना कि ये मीनिंग यहाँ पे गिवन है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इसका ये मीनिंग भी होता हो. हमने कहीं वर्ड और भी तो यूज किया है ये वर्ड. ठीक है, तो डेवास्टेशन कैन बी यूज्ड इन एनी वे. The city left in utter devastation by war. Synonyms would be destruction or desolation. नेक्स्ट यू हैव इज डेवियस. अब ये आपको इमोजी देख के समझ में आ रहा होगा कि काफी इवल सा कुछ है. दिस इज वाइंडिंग या फिर इनडायरेक्ट. टुक अ डेवियस रादर देन द डायरेक्ट वे होम. मतलब इनडायरेक्टली आप कहीं पे पहुंच रहे हो. अब जरूरी नहीं है इनडायरेक्टली रास्ते की ही बात हो. इट कैन बी एनी वे ऑफ टॉकिंग ऑल्सो कि आप सीधे पॉइंट पे ना आके घुमा फिरा के बात कर रहे हो. इवन दैट इज समथिंग यू कैन कॉल एज डेवियस. स्ट्रेइंग फ्रॉम द राइट कोर्स मतलब कि सही कोर्स या सही डायरेक्शन से हट जाना. यूज्ड डेवियस मीन्स टू अटेन हिज विकेड एंड्स. सिनोनिम्स वुड बी सर्किटस या फिर क्रुकेड या एरिंग. सर्किटस अगर आप यूज कर रहे हो मतलब इधर उधर जिगजैग वे में आप इधर से इधर घर जा रहे हो. ए से बी ना जाके ए से डी सी करके बी जा रहे हो. ठीक है. क्रुकेड एज एन बात करने में यू आर वेरी इवल, यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली. इधर उधर की बातें कर रहे हो आप एंड इनडायरेक्टली आप किसी को कुछ बता रहे हो. दैट इज डेवियस. डिवॉइड. नाउ डिवॉइड का मतलब है लैक करना किसी चीज में. ये वर्ड आपको ऑलरेडी पता होगा. आपने लाइफ में बहुत बार इस वर्ड को ऑलरेडी यूज कर रखा है. ठीक है. डिवॉइड का मीनिंग इज लैकिंग इन या फिर नॉट पोजेसिंग. अ स्पीच डिवॉइड ऑफ इवन अ ट्रेस ऑफ इल विल. Synonyms would be destitute. Okay. Then you have devote. Devote का मतलब अच्छा, devote में आप spelling देख लेना. It is not devotion वाला devote, it is devote. It is a separate kind of devote. So how many words did we do? Devastation, devious, devoid and devote. Okay. Devoted to religious observances. Devote in his regularity of attendance at worship. अब DEVOTE का भी वही मीनिंग होता है जो इसका मीनिंग होता है. ठीक है. डिवोट करना या डिवोट करने का मीनिंग सेम होता है. यू नो किसी भी तरह के डिविनिटी पे, रिलीजियन या भगवान पे आप डिवोशन शो कर रहे हो. दैट synonyms would be pious and religious. Okay. Next up we have is didactic. Again a very very important word. Designed to teach, imparting a lesson. A poem with a didactic purpose. मतलब आप किसी पे कोई बात इम्पोज कर रहे हो, किसी को कोई चीज आप सिखा रहे हो, किसी के दिमाग में कोई बात फिट कर रहे हो. दैट इज डायडैक्टिक. ओके. सिनोनिम्स वुड बी पेडागोगिकल. पेडागोगी तो आपने सुना होगा. डिडैक्टिक को अगर हम सिनोनिमेट करेंगे तो इट वुड बी पेडागोगिकल. ओके. नेक्स्ट यू हैव इज डिफिडेंट. डिफिडेंट का मीनिंग होता है लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस. टू डिफिडेंट टू लीड अ ग्रुप. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, शाई हो बहुत ज्यादा, करेज नहीं है बहुत ज्यादा, उसको डिफिडेंट कहते हो. सिनोनिम्स वुड बी शाई, टिमिड, रिजर्व्ड, रेटिसेंट या फिर रिटायरिंग. Then we have dilemma. Now again this is a very very common word जिसका meaning आपको पता है. Dilemma is nothing but confusion, right? A situation calling for a choice between two equally difficult alternatives.
hence a difficult or perplexing situation. जैसे कि faced with a dilemma of defying solution, मतलब equally important दो चीजों में से एक को चूज करना, confusing situation या dilemma. Synonyms would be predicament, quandary या फिर plight. Dilettante, dilettante या dilettante is how you use this. Meaning would be one who dabbles in the fine arts for amusement only and without concentrated study. A doctor by profession, a dilettante in art. मतलब कि कोई ऐसी चीज जिस पे आपने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करा है, बाय हॉबी, बाय आपकी इंटरेस्ट आप किसी चीज में, बाय पैशन आप कोई चीज करते हो, तो इन दैट केस आप उसको कहते हो dilettante. Synonyms would be amateur या फिर connoisseur. ठीक है, amateur या फिर connoisseur. Fine. And let's see how many words are left for the day. We have 2 more. Next word we have is disconcert. Disconcert meaning to confuse. किसी को confuse कर देना या किसी को embarrass करना. Disconcerted by his suspicious stare, मतलब किसी को घूर घूर के किसी को आप embarrass कर दो कि उसको शर्म आ जाए, या फिर उसको confuse कर दो, भाई क्या चाह रहा है ये मुझसे, ऐसा वाला. Synonyms would be perturb, discomfit. It is not discomfort, it is discomfit, discompose, abash, disquiet and fluster. Okay, and the last word you have is disconsolate. Disconsolate, इसका मीनिंग होता है डिप्रेस्ड विदाउट एनी होप और पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्सोलेशन. ठीक है, मतलब आप डिप्रेस्ड हो, होपलेस बैठे हो, तो उसको आप डिस्कॉन्सोलेट कह सकते हो. ठीक है, मेड डिस्कॉन्सोलेट बाय एब्जेक्ट पॉवर्टी. सिनोनिम्स वुड बी इनकॉन्सोलेबल या फिर डिजेक्टेड. इनकॉन्सोलेबल और डिजेक्टेड. राइट, सो दिस शुड बी इट फॉर द डे. आज के लिए इतने ही वर्ड्स रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोना कंटिन्यू विद सम मोर सेट ऑफ वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स. ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर. बाय.